हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, दैट इज़ ऑफ पैथोलॉजी। तो दोस्तों, जैसे कि अपन ने लास्ट जो अपनी सीरीज़ थी दैट इज़ रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, जो कि अपन ने एंड अप करा 4 से 5 जो अपन वीडियोज़ थे प्रॉपर अपन ने अच्छे से पढ़ा उसको। आज जो नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ किडनी और द रीनल पैथोलॉजी और रीनल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी अपन 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, इसको मोस्टली कवर करेंगे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो रीनल ट्यूमर्स हो, उसके क्लासिफिकेशन हो, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो अपन सब कुछ इसमें कवर करेंगे। आज जो अपना रहेगा एक सिंपल, एक तो रीनल फेलियर पे रहेगा, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथो फॉर मी। मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GMC रतला। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक दैट इज़ न्यू सीरीज ऑफ दैट इज़ रीनल पैथोलॉजी और रीनल सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे बात करूँ रीनल सिस्टम, अब आप थोड़ा बहुत तो उसके बारे में जानते होंगे। जैसे कि मान के चलिए, जब आप पूरा रीनल ट्यूब नेफ्रॉन की बात करते हैं अपन, तो नेफ्रॉन के जितने पार्ट्स रहते हैं आपके DCT, PCT, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले एंड द बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। तो ठीक है, तो अपन ने बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो एक थोड़ा एक इसमें डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मान के चलिए जैसे कि ये आपका दैट इज़ बोमन कैप्सूल है, फिर ग्लोमेरुलस है, और जो रेड कलर की दैट इज़ ऑफ जो अपना आर्टरी है, फिर जो कैपिलरी है, इसकी तरह से क्या हो गई अपनी एफरेंट आर्ट्रियल होगा, इफरेंट जिससे कि जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के बीच में क्या है दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं दैट इज़ विसरल एपिथेलियम, जिसको अपन पोडोसाइट्स रहते हैं जिसमें, और इसके जो वोमेन कैप्सूल के अराउंड रहती है दैट इज़ पैराइटल एपिथेलियम। तो विसरल एक तरह से अंदर वाली हो गई और ये अपनी बाहर वाली हो गई। ठीक है, इफरेंट आर्टरी जो आर्टरी वो अपने ग्लोमेरुलस है, उसमें आपके एंडोथेलियल सेल्स रहेंगे जहाँ पर जो कैपिलरी को लाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सब इसी में अपना जो भी अपन पढ़ते हैं दैट इज़ फिल्ट्रेशन, GFR वगैरह अपन पढ़ते हैं, वो सब कुछ इधर अराउंड होता है। तो फिल्ट्रेशन वेरियर रहेंगे कुछ, चाहे वो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, विसरल एपिथेलियम है, जो कि कोई भी सब्सटेंस जो भी मेटाबॉलिक जो अपना एक्सक्रीटेड रहता है, कोई वेस्ट होता है, किसको एब्जॉर्ब उसमें से करना है, ट्यूबल को जो भी अपने ब्लड में आ रहा है। तो एंडोथेलियम इसमें वेरिएशन रहते हैं, जैसे एंडोथेलियल सेल्स वो फेनिस्ट्रेशन मतलब स्पेस बिटवीन द एंडोथेलियम सेल्स दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेयर एक्सटर्ना, रेयर डेंसर, रेयर इंटरना, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की इसकी 3 लेयर है, 3 लेयर है, तो आप बस इनके नाम याद रखिए। और एक तीसरा वेरियर रहता है दैट इज पोडोसाइट, मतलब अगर कोई इधर से आ रहा है तो पहले एपिथेलियल सेल्स को इसको क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर लास्ट में पोडोसाइट को क्रॉस करेगा, इसका कहने का जरिया। बाकी डिसीज ऑफ किडनी अभी अपन पढ़ेंगे, रीनल वेस्कुलेचर मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड होगी, ग्लोमेरुलस से रिलेटेड होगी अपनी, या फिर रीनल ट्यूब्यूल्स रहेंगे जिसमें अपन पूरा PCT DCT में जो जो ओरिजिन हो रहा होगा वहाँ से वो करके देखेंगे, और एक इंटस्टिशियल जो अपना स्पेस रहता है अपन उसमें देखेंगे, जो कि अपन मेनली इंटस्टिशियल और ट्यूबुलर दोनों का कॉम्बिनेशन भी अपन एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों दैट इज ऑफ अपना क्या है आज का, रीनल फेलियर। दोस्तों इस पे आपका LEQ भी बन सकता है, SEQ भी बन सकता है, पर्टिकुलर इसके क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम्स एक तरह से ओवर। रीनल फेलियर मतलब किडनी फेल हो गई है भैया, अपनी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब किडनी काम नहीं कर रही है तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों काम नहीं कर रही, क्या सिम्टम आएंगे क्या नहीं आएंगे, सब कुछ अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन इंट्रोस का एक पैथोजेनेसिस देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और उससे रिलेटेड डिसीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पता ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर, इंटस्टिशियल, वेस्कुलर, हर एक तरह की डिसीज जो कि रिलेटेड टू अपनी किडनी से रहेंगी। रीनल फेलियर सबसे पहले अपन इसका थोड़ा एक ओवरव्यू क्लासिफिकेशन का देखें। ठीक है, बाकी इंट्रो में कुछ नहीं, रीनल फेलियर मतलब सीधे माल फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी अपना काम सही से नहीं कर रही है, एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, खत्म काम। ठीक है, रीनल फेलियर 2 तरह का है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट के क्या क्या कॉजेज रहेंगे, मतलब किस किस वजह से, तो प्री रीनल किडनी से पहले अगर कोई दिक्कत है, मान के चलिए ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत है, ब्लड के थ्रू किसी आर्टरी या किसी आर्टरियोल में दिक्कत है, इंट्रारीनल किडनी के अंदर ही दिक्कत है, या पोस्ट रीनल किडनी के बाद मान के चलिए यूरेटर में, यूरेथ्रा कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो वो अपन इसमें कॉजेस होंगे एक्यूट रीनल फेलियर के। क्रोनिक के क्या क्या रहेंगे, ग्लोमेरुलर डिसीज या फिर ट्यूबुलो इंटेस्टिनल डिसीज। क्रोनिक इन द सेंस ग्लोमेरुलस में कोई दिक्कत है जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर इंटस्टिशियल डिसीज, मिनिमल चेंज डिसीज, अभी आगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जो नेक्स्ट आपके वीडियोस रहेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्या पहला दैट इज, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, क्या अपना एक्यूट रीनल फेलियर। अब जो एक्यूट रीनल फेलियर फिर जो भी डिसीज सिंड्रोम जो भी कहें अपन, क्या क्या कैरेक्टराइज क्या है, द ऑनसेट ऑफ रीनल डिसफंक्शन मतलब किडनी का खराब होना स्टार्ट। ठीक है,
किडनी खराब होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी उसमें क्या क्या देखिए, ओलिग्यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट सबसे पहले कम होगा, जो यूरिन निकल रहा है वो कम होना स्टार्ट, जैसे 400 ml पर 24 आवर्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा। एन्यूरिया मान के चलिए बहुत कम, 100 से कम हो जाए, या फिर सडन इंक्रीज मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट यूरिया या क्रिएटिनिन का लेवल एकदम बढ़ जाए ब्लड में, जिसकी वजह से यूरेमिया हो जाएगा। तो इसकी क्या एक्यूट रीनल फेलियर में अपने देखने को मिलेगा ऐसा। इसकी एटियोपैथोजेनेसिस की मैं बात करूं आपसे, तो एटियोपैथोजेनेसिस की बात करूंगा तो इसमें जैसे मैंने आपको कॉजेज बताया, प्री रीनल, इंट्रारीनल और पोस्ट रीनल। तो आप तीनों में लिख दीजिए। प्री रीनल में क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड फ्लो से कोई दिक्कत है, नर्व फ्लोन में ब्लड फ्लो बढ़ गया है या फिर जीएफआर का लेवल कम हो गया है, तो प्री रीनल कॉजेज करवा सकता है। इंटररीनल में क्या क्या, अगर कोई रीनल टिश्यू में डिसीज होगी, इट सेल्फ अंदर ही किसी टिश्यू में कोई नेक्रोसिस वगैरह कुछ भी हो गया, जैसे कि मैं बात करूं वेस्कुलर डिसीज ऑफ आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, ये देखिए अब कोई ब्लड वेसल्स में दिक्कत आ गई तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके टिश्यूज में दिक्कत आ जाएगी, उसके पास ब्लड नहीं जा रहा, फिर कुछ नहीं हो रहा तो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर डिसीज ऑफ ग्लोमेरुलाई, जो कि मैंने आपको बताया, तो ग्लोमेरुलस में कोई भी दिक्कत हो सकती है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन वगैरह कुछ भी हो गया। पोस्ट रीनल की बात करूँ तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन एनीवेयर अलोंग द ट्रैक्ट, चाहे यूरेटर हो, ब्लैडर हो, यूरेथ्रा हो, कहीं भी हो यूरिन सही से पास आउट हो ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, उसके वो अपना क्या यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं भी अपने जो भी अपना यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें। ठीक है, अब क्या सिम्टम्स है, क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट को ऑब्जर्व होते हैं, सबसे पहले आते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस, मतलब नेफ्रॉन में एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्यूट पोस्ट स्टेप्टोग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर अभी अपन आगे पढ़ेंगे आरपीजीएन जो अपन पढ़ते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच वी टॉक अबाउट फर्दर लेटर वीडियोस। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, एक्यूट पोस्ट स्टेप्टोग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब एक तरह से क्या है, यहाँ पर नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करना चाह रहा है वो। ठीक है, वही अपन इसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम देखेंगे क्या। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जैसे कि मैं आपको बताऊं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दोनों में अपन एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पर्टिकुलर, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कौन सा एक्यूट है, कौन सा क्रोनिक है, क्या है, सब कुछ अपन एक वीडियो में, एक पर्टिकुलर इसका छोटा सा वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, अभी आप याद रखिए कि जो अपना क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर दैट इज कम, उसके अंडर में कौन आ रहा है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम का एक ही फीचर आपको याद रखना है, दैट इज हेमेचूरिया, कि आपके यूरिन में ब्लड आना, उसको कहते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक में क्या रहेगा, वहाँ पर प्रोटीन न्यूरिया होगा, मतलब प्रोटीन का लेवल यूरिन में ज़्यादा होगा, होता इसमें भी है, होता इसमें भी है, लेकिन इसमें माइल्ड होता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा अच्छे से और अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे। अभी आप इतना याद रखिए, नेफ्राइटिक सिंड्रोम मतलब हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन। दूसरा एक्यूट नेफ्राइटिस में क्या रहेगा, फ्लूइड रिटेंशन ड्यू टू द डिक्रीज जीएफआर एंड इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। ठीक है, तो रिटेंशन फ्लूइड का हो गया, चाहे जीएफआर के कम होने से हो गया, फिर कोई सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी बढ़ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपने ट्यूबुलर पैथोलॉजी, कहीं ट्यूब्यूल्स में कहीं दिक्कत है, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबुल सेल्स ऑफ नेफ्रॉन, जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मान के चलिए पीसीटी या डीसीटी में किसी भी ट्यूब्यूल में कोई नेक्रोसिस हो गई हो, तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्यूबुलर पैथोलॉजी। तो वो भी अपने 3 स्टेजेस में, ओलिगोरिया फेज है, डायूरेटिक फेज है, फेज ऑफ रिकवरी है। ठीक है, ओलिगोरिया फेज मतलब जैसे मैंने बताया, ओलिगोरिया मतलब अपना यूरिन आउटपुट लेस देन 400 500 चला जाए तो यूरिन आउटपुट अपन ने देगा 400 ml पर डे। एजोटेमिया दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ट्यूबुलर पैथोलॉजी, जिसमें अपन क्या करें, एलिवेशन ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन, मतलब ब्लड में क्या क्या बढ़ गया आपका, नाइट्रोजन बढ़ गया और क्रिएटिनिन बढ़ गया, एक इसी को अपन ने बोल दिया क्या, अपना एजोटेमिया। पूछता है एजोटेमिया, आपको लिखना है जरूर है ट्यूबुलर पैथोलॉजी में। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरनेट्रियम, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ओलिगोरिया फेज में देखने को मिलेगी। डायूरेटिक फेज में मतलब क्या है, हीलिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, इंप्रूवमेंट इन यूरिन आउटपुट, मतलब हीलिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स मतलब यूरिन आउटपुट अपना क्या अप टू नॉर्मल आ रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसमें फिक्स्ड है। हालांकि इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें क्या रहती है, अपनी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, फेज ऑफ रिकवरी मतलब यहाँ पर फुली रिकवर हो जाएगा, मतलब अपना नॉर्मल यूरिन आउटपुट नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, आई तो देख लिया अपना ट्यूबुलर पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्या है अपना प्री रीनल सिंड्रोम, क्या भैया किडनी से पहले तो ना इधर ग्लोमेरुलस है ना ट्यूबुल डैमेज है उसमें, मतलब रीनल के पहले चाहे ब्लड फ्लो की वजह से हो रहा हो, तो अपन देख लेते हैं मार्जिनल इस्कीमिया, वही किसी पर्टिकुलर रीजन में उससे पहले कोई ब्लड फ्लो का इस्कीमिया हो, ब्लड फ्लो कम हो गया हो, हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम का लेवल कम हो गया हो, हाइपोटेंशन बीपी भी कम हो गया हो, तो इसकी वजह से मतलब ब्लड से रिलेटेड जितने भी रहेंगे, डिक्रीज इन जीएफआर जैसे ओलिगोरिया, एजोटेमिया, ईडीएम जो कि अपन अभी देख ही लिया। ठीक है, तो दीज आर द प्री रीनल सिंड्रोम।
ये तो रही बात अपनी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप रीनल फेलियर लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्यूट और क्रोनिक दोनों लिखें, तो एक्यूट में क्या क्या उसके फेजेस हैं, क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर है, क्या उसकी एटियोपैथोजेनेसिस है, तो आप सब कुछ एक एक करके उसमें लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्रोनिक रीनल फेलियर, जो कि अपन सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल फेलियर का है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डेटेरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा, मतलब रीनल पेरेन्काइमा का डिस्ट्रक्शन, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक्यूट वहाँ तो सडन देखने को मिलेगा, यहाँ पर होगा, लेकिन बहुत मान के चलिए प्रोलॉन्ग आपको लॉन्ग ड्यूरेशन पे मिले, हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर एक टाइम पे जब मिलेगा तो बहुत डिस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल पर पहुँच चुका होगा। ठीक है, इसमें मेन कॉज क्या है, एसिडोसिस इज द मेन प्रॉब्लम चाहिए, मतलब एसिडोसिस का मतलब क्या है, आपका H+ का आयन बढ़ना लगेगा। ठीक है, जो अपन ने देखा अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की मैं बात करूँगा तो उसमें। ठीक है, अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस की मैं बात करूँ तो इसमें दो मेजर ग्रुप है, ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी और ट्यूबुलो इंटेस्टिनल पैथोलॉजी। वही बात जो कि अपन ने बात पढ़ी, ग्लोमेरुलर लेवल पर हो सकता है या फिर ट्यूबुलर इंटेस्टिनल, मतलब ट्यूबुल्स और इंटेस्टिशियल स्पेस का, ऐसा। तो ग्लोमेरुलर की बात करूँ तो देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक में मैंने बताया था हाई प्रोटीन है, तो उसमें नेफ्राइटिक था, एक्यूट में इसमें नेफ्रोटिक है। ठीक है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेन डिसीज, SLE, डायबिटिक न्यूरोपैथी, अदर टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों, क्योंकि उसमें एक स्लो एज डिस्ट्रक्शन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा होता है, इसलिए अपन ने उसको क्रोनिक में डाल दिया सारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, तो इस सारे मैंने क्या लिख दिए ग्लोमेरुलर लेवल पे। ठीक है, इंटरस्टिशियल पेरेन्काइमा अपन देखें पैथोलॉजी, सॉरी, तो वेस्कुलर डिजीज, कोई ब्लड वेजल्स पे, जैसे कि अपन ने नेफ्रोस्क्लोसिस का देखा, मान लीजिए नेफ्रोस्क्लोसिस में ब्लड वेसल, चाहे वो आर्ट्रियोल है, अपने रीनल आर्टरी आर्ट्रियोल किसी में भी कोई चेंजेस हैं तो अपन नेफ्रोस्क्लोसिस में देखेंगे। इन्फेक्शन की वजह से, जैसे क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन हो गया तो उसकी वजह से भी है। कोई टॉक्सिक कॉजेज जैसे फेनएसेटिन, एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, कोई टॉक्सिक कॉजेज है, टॉक्सिसिटी हो रही है किसी से, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, चाहे वो स्टोन फॉर्मेशन से हो, ट्यूमर से हो, या फिर enlargement of prostate. तो these are the certain major group of एटोपैथोजेनेसिस comes under the chronic renal failure, चाहे वो ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी से रिलेटेड हो या ट्यूबुलो इंटेस्टिनल पैथोलॉजी से रिलेटेड हो। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर अपन ने 3 स्टेज देखी थी, यहाँ पर अपन 4 स्टेज का बात करेंगे, दैट इज अ 4 स्टेज। अब जैसे मान के चलिए GFR अपना नॉर्मल कितना है 125 ml/मिनट, डिक्रीज रीनल रिजर्व, रीनल रिजर्व का मतलब क्या है, अब इसमें 4 स्टेज मान के चलिए, आप पहली मानिए, दूसरी मानिए, तीसरी और फोर्थ ए। तो पहली में क्या कह रहा है, दूसरा कलर लेते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, जैसे डिक्रीज रीनल रिजर्व, मतलब जो अपन ने रीनल रिजर्व करके रखा था अब उसका लेवल क्या हो गया, मतलब GFR का लेवल क्या हो गया अपना, सॉरी GRF लिख दिया मैंने गलत, GFR अबाउट 50% ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल 125 से उसका 50% आ गया है। वहीं रीनल इंसफिशियंसी में क्या होगा, GFR 25% आएगा। आपको सिर्फ GFR से रिलेटेड याद रखने उसकी जो स्टेज है। रीनल फेलियर में, हाँ, जो कि अपन पढ़ रहे हैं वहाँ पर किडनी फेल होना स्टार्ट हो ही गई तो 10% पे आ जाएगा। और एंड स्टेज ऑफ किडनी, जबकि क्रोनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं यहाँ पर कि भाई आपकी डेथ की कंडीशन आई जाती है, डेथ या कोमा जो भी कहें, तो वो 5% से अगर कम हो जाए नॉर्मल GFR के कंपेयर में, तो वहाँ पर अपनी एंड स्टेज किडनी होती है। तो दीज आर द 4 स्टेज ऑफ क्या, क्रोनिक रीनल फेलियर। नेक्स्ट, अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स की मैं आपसे बात करूँ तो चाहे प्राइमरी यूरेमिक जो कि रीनल मैनिफेस्टेशन, या फिर सेकेंडरी सिस्टमिक एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम, मतलब किडनी में हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा रीनल किडनी के बाद। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डिसबैलेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस अपन ने देखा था, चाहे बाइकार्बोनेट आयन और अपन H+ के कंपेयर में देखते हैं। ठीक है, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल बढ़ने से भी मैनिफेस्टेशन होगा। सोडियम वाटर इम्बैलेंस, एजोटेमिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया ब्लड में। ठीक है, ब्लड में बढ़ जाना, तो इसका हाइपर यूरेसीमिया, यूरिक एसिड का। ठीक है, सेकेंडरी अब जो बाहर होंगे दैट इज़ अनेमिया, इराथ्रोपोइटिन, आपको पता है किडनी इराथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि इराथ्रोपोइटिन RBC फॉर्मेशन में आता है, तो उसका लेवल अगर अनीमिया कम हो गया तो अनीमिया हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हाइपोवॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंजेस्टेड हार्ट फेलियर वगैरह ये चीज़ें दिख सकती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पल्मोनरी ईडीमा, मान के चलिए आपका जो बैक प्रेशर है वो एकदम ज़्यादा हो गया, बैक प्रेशर की वजह से, मान के चलिए बैक प्रेशर, अब आपका ब्लड है जो वेंट्रिकल से आगे नहीं जा पा रहा है, तो क्या बैक प्रेशर जाएगा तो रीनल अपना लंग के थ्रू लंग में चला जाएगा, वहाँ पर ईडीमा एक्यूमुलेट होने लगा फ्लूइड और एक तरह से ईडीमा कॉज कर देगा, तो उसको अपना पल्मोनरी ईडीमा बोल दिया। ठीक है, मोस्टली अपन जो राइट हार्ट फेलियर रहता है उसमें अपन जनरली देखते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सरेशन, लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन अल्सरेशन हो जाएगा, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोमेलेसिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, ऑस्टियोफाइब्रोसिस जो कि मेनली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट कर रही है, दोनों चीज़ें, ठीक है। जब पीटीएच का लेवल बढ़ जाएगा तो ऑस्टियोटाइटिस फाइब्रोसा। तो आप सिंपल कॉजेज आपको क्लिनिकल फीचर आप इनमें से, चाहे आप इनमें से कोई मान के चलिए सारे नहीं तो आप 1 2 3 जो भी कॉमन 3 या 4 आप इसमें से लिख दीजिए, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको लिखना कैसे, क्या है क्या नहीं है, बाकी हाँ, अगर मान के चलिए कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट तो फिर डिटेल में बहुत कुछ है बताने को, तो आप एक बुक पढ़ेंगे आप, तो वहाँ से आप और अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। अपन को क्या थोड़ा एग्जाम को लेकर भी साथ में चलना है ऐसा, ठीक है। जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक किडनी CKD जो अपनी रहती है, इसकी जो देखिए सिम्टम्स सारे दिए हैं। एंसेफेलोपैथी, पेरिफेरल एंसेफेलोपैथी, एनीमिया, प्लेटलेट डिसफंक्शन, हार्ट से रिलेटेड पल्मोनरी एडिमा, प्लेउरेसी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, इधर पेप्टिक अल्सर हो गया, इंटेस्टाइन, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ऑस्टियोमेलेसिस, ऑस्टियोटाइटिस फाइब्रोसा भी देखा, यूरेमिक फोरोस्टिस्किन है, और जो गाउट जो मेनली अपना पूरा यूरेमिक एसिड के एक्युमुलेशन से हो जाता है, यूरिक एसिड के, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह अपना पूरा रीनल पैथोलॉजी। अब देखिए इसको आप 20 नंबर में आपका जो लॉन्ग LAQ आता है उसमें भी आपसे पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर में पर्टिकुलर एक एक्यूट पूछ ले सिर्फ, या फिर सिर्फ क्रोनिक पूछ ले, ठीक है, या सिर्फ क्लिनिकल फीचर पूछ ले, एक्टिव पैथोजेनेसिस पूछ ले, तो पूछने को कुछ ही पूछ सकता है। लेकिन अपन ने पूरा आपको एक LAQ के लेवल के, अगर LAQ आता है तो आपको पूरा रीनल फेलियर इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस पर जो अपना पार्ट रहता है MCQ का, ठीक है दोस्तों। तो एसिडोसिस द मेजर कॉज ऑफ ऑल एक्सेप्ट, अभी देखा था अपन एसिडोसिस किसका कॉज था, एसिडोसिस क्रोनिक का कॉज था, जो मेन कॉज था, ठीक है। तो उसमें अपन क्या, नेफ्रोटिक, हाँ उसी में आता है, नेफ्राइटिक एक्यूट का है, तो आंसर क्या है बी। बाकी क्रोनिक ग्लोमेरुलर पायलोनेफ्राइटिस दोनों क्रोनिक के। नेफ्रोस्क्लेरोसिस ड्यू टू द मेनली, अब नेफ्रोस्क्लेरोसिस अपन देखा ब्लड वेजल का मैंने आपको बताया था, जिसमें अपना रीनल आर्ट्रियो या फिर रीनल आर्ट्रियोल कुछ भी अगर इनमें चेंजेस आते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेस्कुलर। 25% ऑफ नॉर्मल GFR बिकम्स इन द केस ऑफ, अभी अपने देखा 50% अपना जनरली रीनल रिजर्व में आ रहा था, 25% अपना जनरली इनसफिशियंसी में आ रहा था, और रीनल फेरियम 10% आ रहा था, एंड स्टेज में <5% हो गया, तो रीनल इनसफिशियंसी हो जाएगा 25% का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह अपना पूरा आज का रीनल फेलियर जो कि मैंने आपको अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में पढ़ा है। नेक्स्ट अपन जो मेनली जो अपना जो कॉमन आता है क्वेश्चन, शॉर्ट में तो पूछ ही लेता है, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिम्टम्स, वो भी मैं कवर करूँगा। बाकी फिर अपना एक ट्यूमर का भी रहेगा और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को 4 से 5 वीडियो अपने पूरा अपना रीनल सिस्टम कवर करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक आप स्टार्ट कीजिए अपना रीनल पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच दोस्तों।